हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी यूके के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में। जो कुछ भी इसमें पूछा जाता है, मेनली जो क्वेश्चन लगभग सभी से पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन हम आपके सामने होंगे। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी से, स्टार्टिंग हमारे इंटरव्यू की यहीं से होती है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे वो। सबसे पहले इसमें अपने को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल और प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताना है। अगर हमसे वो मतलब हॉबीज़ वगैरह पूछते हैं तो उसके बाद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन मेनली होता है वो होता है हमारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अगर मतलब अपना कोई गैप है स्टडी में तो उसमें अब हमारा एक्सपीरियंस है तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस अगर है किसी का तो उसमें वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि आगे मतलब किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कि क्या मतलब जॉब हम आपने की है और आपकी क्या क्या वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सैलरी डिटेल वगैरह भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा गैप है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, वो होता है हमारा कि वाई यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी अगेन। कि भाई दोबारा क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास जॉब है तो हम दोबारा स्टडी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये एक गुड क्वेश्चन होता है, तो इसका अपने को फुल एक्सप्लेनेशन अपने को देनी होती है, मतलब क्यों अपन दोबारा यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है हैव यू डन आइल्स और पीटी और ऑन विच डे। मतलब क्या आपने आइल्स या जो भी पीटी अपने की है तो उसकी डेट वगैरह और उसका स्कोर अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन योर गैप, अपने को गैप मतलब जो भी वर्क एक्सपीरियंस के बाद अगर गैप है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर यू मैरिड और सिंगल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई यू वांट टू स्टडी इन यूके नॉट एनी अदर कंट्री, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। मतलब अपने को इसमें क्या एक्सप्लेन करना है कि भाई और कंट्री क्यों नहीं है, यूके ही आपने क्यों चूज की है। इसमें 2 या 3 मिनट तक अपने को बोल सकते हैं आप। इसमें मेनली रीज़न जो भी होते हैं वो दे सकते हैं इसमें कि अपन ने यूके क्यों चूज़ किया है, अनदर कंट्री क्यों नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड एट। मतलब किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, किस किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। उसके बाद वो पूछेंगे, जो भी आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं। अगर आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो उसके बाद सीधा अपने से एक क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, वाई यू सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी ओनली। मतलब जो 2-3 यूनिवर्सिटी में अपन अप्लाई किया है लेकिन बाद में इसका इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का अपन दे रहे हैं, तो यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। तो इसमें अपन क्या क्या रीज़न दे सकते हैं। इसमें अपन दे सकते हैं फीस वगैरह का, या फिर मतलब लोकेशन यूनिवर्सिटी की। तो ये अपन कंपेयर करके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह तो इसमें बता सकते हैं। 2 या 3 मिनट तक ये अपना चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। अगर आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को अपने को, तो उसकी मतलब अपने को फुल डिटेल होनी चाहिए जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चे बोल देते हैं ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लेके कि वो यूनिवर्सिटी इससे बेटर है, उसकी रैंकिंग वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब सर्च वगैरह करते रहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी उसमें फ़ीस कितनी है, इसमें फ़ीस कितनी है। तो ये अपने को मतलब पहले से ही देखना है कि अपन किस यूनिवर्सिटी के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं और ये बेटर है या उससे नहीं है। मेनली वही यूनिवर्सिटी चूज़ करना जिसमें मतलब जो अपन ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उससे फ़ीस ज़्यादा हो। तो ये एक सीधा सीधा रह जाता है कि भाई उसकी फ़ीस ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद विच अदर यूनिवर्सिटी डिड यू कंसीडर, जो भी अपन ने यूनिवर्सिटी कंसीडर करी है वो अपने बता देनी है। 1 या 2 यूनिवर्सिटी काफ़ी हैं इसके लिए। फॉर विच प्रोग्राम यू हैव अप्लाइड फॉर, मतलब अपना प्रोग्राम बिल्कुल पूछेंगे कि किस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है। तो प्रोग्राम के बाद बिल्कुल अपने स्टडी से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चन हो गए वो क्या हो गए, व्हाट इज़ योर कोर्स लेवल। जो भी आपने मतलब मास्टर्स डिग्री के लिए किया है तो लेवल 7, इस तरह से लेवल वो पूछ सकते हैं। और व्हाट इज़ योर स्टूडेंट आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर अपना मेंशन होता है जो ऑफर लेटर के ऊपर, तो ये अपने को याद होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है, वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स
एंड हाउ दिस कोर्स इज रिलेवेंट टू योर प्रीवियस एजुकेशन, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि जो भी अपन ने कोर्स सेलेक्ट किया है वो अपने प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है। तो अगर हमारा सीधा सीधा रिलेटेड है, पहले से बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट नहीं है तो अपने को मेन इसका रीज़न देना पड़ेगा कि आपने यही चूज़ क्यों किया, यही कोर्स, अनदर कोर्स क्यों नहीं, क्योंकि आप अपनी साइड चेंज करने जा रहे हैं। तो ये मेन क्वेश्चन है, इससे वो बिल्कुल उलझा कर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, और इससे आगे क्वेश्चन भी ज़्यादा पुट कर सकते हैं। एक्सप्लेन सम कोर्स कंटेंट ऑफ योर चूजन प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम जो अपन ने नाम लिया है उससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें क्या क्या मतलब कंटेंट है, मतलब अपने को सब्जेक्ट्स कुछ एक देख लेने हैं, लेक्चर्स जो भी सब्जेक्ट्स नेम है वो वगैरह देख लेने हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, कोर्स की ड्यूरेशन बिल्कुल अपने को पता है 1 ईयर है या फिर 2 ईयर है, ठीक है। हाउ मच इज़ द क्रेडिट पॉइंट ऑफ दिस कोर्स, बिल्कुल कोर्स के क्रेडिट पॉइंट पूछे जाते हैं 180 या 360, ये मास्टर्स और ग्रेजुएशन के हिसाब से अपने होते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। व्हाट आर द असाइनमेंट एंड टीचिंग क्राइटेरिया ऑफ योर कोर्स, तो उसके बाद क्या है, असाइनमेंट और टीचिंग क्राइटेरिया ऑफ योर कोर्स, मतलब भाई अपना असाइनमेंट कितनी है, प्रैक्टिकल जो भी अपना पार्ट है ये अपने को पहले देख लेना है। या फिर इसमें सीधा सा बोल सकते हैं कि कुछ एक अपने असाइनमेंट वाले हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल है, और कुछ एक ये बोल सकते हैं आप ऑनलाइन वगैरह, ठीक है, लाइव। उसके बाद क्या है, व्हेन डिड यू रिसीव योर ऑफर लेटर, ऑफर लेटर की डेट अपने को याद रखिए कि किस डेट को आपको ये रिसीव हुआ था। व्हाट इज़ योर कैरियर प्लान, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। कैरियर प्लान बिल्कुल अपने को 4 या 5 पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार करने हैं कि मतलब कोर्स के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। और बिल्कुल ये क्वेश्चन मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि आपका कैरियर प्लान क्या है। बिल्कुल जो कोर्स करने के बाद आप करने जा रहे हो वो अपने को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये आप वापस अपनी कंट्री आ रहे हो, जो भी है मतलब वहाँ पे अपने को वर्क करना है स्टडी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बोल देते हैं कि अपने को बस एग्जैक्ट बोलना है कि मतलब कोर्स ख़त्म होगा तो अपना कंट्री में वापस आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही बोलना है। ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर अपनी स्टडी से रिलेटेड वर्क करेंगे और उसमें एक्सपीरियंस गेन करेंगे और यहाँ आकर अपना सेटअप या फिर किसी बिग कंपनी में जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। तो इसमें अपने को मेन मतलब पता होना चाहिए कि अपने को क्या बोलना है। हाउ मच इज़ द टोटल फीस ऑफ योर कोर्स, टोटल फीस अपने को पता है कितनी है और कितनी आपने पेड कर चुके हैं, वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। वेयर विल यू स्टे इन यूके, स्टे का अपन क्या बोल सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हॉल है वगैरह है उसमें बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अभी तक मतलब प्लान नहीं किया है, मतलब वीज़ा आने के बाद अपन बुक करेंगे कोई भी। डिस्टेंस फ्रॉम अकोमोडेशन टू यूनिवर्सिटी एंड एक्सपेंसेस, ये अपना कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कितना उसके अंदर गैप है, ठीक है। एक्सपेंसेस अपने को पता है कि यूके में नॉर्मली एक्सपेंसेस वही अपने को बताने हैं। हाउ विल यू मैनेज योर एक्सपेंसेस इन यूके, मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अपने फंड अपने बैंक में दिखाए हैं तो यही बोलना होता है इसमें नॉर्मली कि हमारे पास सफिशिएंट फंड हमारे अकाउंट में है तो हम मैनेज कर सकते हैं। हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन एंड हाउ मच फंड्स डू यू हैव, तो मतलब जो भी फादर या फिर मदर जो भी अपने को स्पॉन्सर कर रहे हैं ये अपने को बोल देना है, और कितने फंड अपन ने शो किए हैं वो अपन बोल सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल यही क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्पॉन्सर्ड पर्सन, कि उसकी इनकम क्या है, एनुअल इनकम कितनी है, किस चीज़ की इनकम है, तो ये अपने को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन होता है, डू यू हैव एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो वो भी बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो सीधा नो में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव एनी फ्रेंड एंड रिलेटिव इन यूके, सीधा सीधा इसमें नो बोल देना है, क्योंकि इससे अगर आप यस बोलते हैं तो उससे आगे क्वेश्चनिंग होती है, तो सीधा आप नो बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से मतलब पास में एयरपोर्ट है वो अपने को देख लेना है और उसका डिस्टेंस कितना है। और इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है कि मतलब यूनिवर्सिटी से जो अपने आसपास का एरिया है वो पूछ लिया जाता है कि सराउंडिंग एरिया कौन कौन सा है।
तो कुछ एक अपने को सिटी का अपने को पता होना चाहिए, आसपास की जो मेन सिटी है उसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ हाउ यू विल रीच टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द लोकेशन टू पिक अप योर बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी अपने को पता होनी चाहिए। और ये कहाँ से रिसीव होगा, ये बिल्कुल जो अपना वीज़ा आता है उसके साथ अपना बीआरपी कार्ड की लोकेशन उसी पे मेंशन होती है, जो उसके साथ एक लेटर आता है। तो ये नॉर्मली मतलब यूनिवर्सिटी से रिसीव करना है या फिर किसी भी डाकघर जो आप बोल सकते हैं उससे रिसीव करना है, ये उस पर लोकेशन उस पर मैंसन होती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका भी पता नहीं, मतलब ये तो वीज़ा के साथ अपने को लेटर मिलता है, उसी पे उसकी लोकेशन मैंसन होती है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए, किस एरिया में यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहते हैं, लोकेशन या फिर पोस्टल कोड जो मेन होता है यूनिवर्सिटी का, वो सबसे मेन रहता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन होंगे, हु इज़ योर एजेंट। एजेंट का नॉर्मली पूछ भी सकते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, ये अपने नॉर्मली इंटरनेट से बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे फाइंड आउट किया। हैव यू एवर ट्रैवल आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, अगर पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो वो डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो सिंपली नो बोल देना है। व्हाट इज़ योर कोर्स स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो कोर्स के अपने को डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को अपना एंड हो रहा है। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट, अगर आपका डिपेंडेंट है तो यस बोलना है और उसमें बताना है, अगर नहीं है तो नॉर्मली नो रहेगा। हाउ मैनी आवर्स आर यू अलाउड टू वर्क पर वीक इन द यूके, ये अपने सभी बच्चों को पता होता है कि 20 आवर्स यूके में अलाउड होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ दी क्वारंटाइन पीरियड, अभी तो क्वारंटाइन पीरियड जा चुका है, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। नॉर्मली सभी बच्चों से यही क्वेश्चन नॉर्मली पुट किए जाते हैं। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ क्राइटेरिया अलग होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन कुछ एक अपने डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, जैसे अपनी फैमिली के बारे में डिटेल वो ले सकते हैं। और जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उसके बारे में बिल्कुल वो ज़्यादा क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपने क्या किया है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, और टीचर्स नेम भी एक दो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे अलग जो भी अपना एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। और जो अपना अपन ने कोर्स आगे सेलेक्ट किया है उसके बारे में बिल्कुल कई क्वेश्चनिंग पुट होती है कि आपके क्या क्या कोर्स में कंटेंट है, क्या क्या उसकी असाइनमेंट वगैरह वो पूछ लेते हैं। और नॉर्मली क्वेश्चन अपनी डेली लाइफ से यही है कि मेल वगैरह का क्या यूज़ है, ठीक है। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फैमिली में। इससे मतलब नॉर्मली अपने डेली लाइफ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो इनका आंसर आपको बिना कुछ भी हिचकिचाहट के दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल अपने को रहना है, हेजिटेट नहीं होना, तो ईजिली ये मतलब यूके का इंटरव्यू निकल जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले से थोड़ा सा टफ हो चुका है, क्योंकि पहले जो होता था यूके का इंटरव्यू वो 21 मिनट का होता था, लेकिन अब 40 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। 1 घंटे तक भी आपका इंटरव्यू चल सकता है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कितना आंसर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितनी अपनी स्टडी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और पहले से अपना रेडी रहना है। इससे अलग एक जो क्वेश्चन था वो था अपना पासपोर्ट का नंबर, व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर, ये मेनली पूछा जाता है। और अपने को शो भी करना होता है कि अपना पासपोर्ट हम इंटरव्यू के टाइम साथ में रखते हैं और स्क्रीन पे शो भी करना पड़ता है अपने को। तो ये अपने को देख के भी बोल सकते हैं, वरना याद भी मतलब ये तो नॉर्मली हो जाता है, सभी को याद होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर किसी को मतलब रिटन में इन सब के आंसर्स चाहिए, देखो आंसर सभी के अलग अलग होंगे, लेकिन कोई एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए लिखित में, मतलब रिटन में अपने पास है तो उसकी एक वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में हम डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।